मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी ताकत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो। डीएमके सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार ने लोगों को रोड शो में आने से रोका है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, हरियाणा से सुभाष बराला को बनाया गया उम्मीदवार। पंजाब और दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा, दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेंगे आप। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर। पंजाब में केजरीवाल के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ने में पूरी तरह सक्षम। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारी पूरी। गांव वालों और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रायबरेली में बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सुरेश खन्ना के साथ मंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद रहे। कहा चुनाव के बाद सभी राम विरोधी किनारे लग जाएंगे। रांची में ईडी दफ्तर से निकले कांग्रेस सांसद धीरज साहू। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और उनकी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर 5 घंटे तक पूछताछ हुई। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स में एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा है नोटिस। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का मांगा ब्यौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सपरिवार जाएंगे अयोध्या। भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कहा गिरफ्तार आरोपियों से 7 तमंचे बरामद। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब तक फरार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गलियों में हिंसा के बाद सन्नाटा। उपद्रवियों के घर छोड़कर फरार होने की खबर सामने आई है। हल्द्वानी में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स पहुंची है। यूपी के लखीमपुर खेरी से हल्द्वानी पहुंची एसएसबी की कंपनी इलाके में रख रही है कड़ी नजर। हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू के बुरे हालात हैं। ज्यादातर घरों में लगा ताला। इलाके में खाद्य सामग्री समेत जरूरी वस्तुओं की कराई जा रही है आपूर्ति। हल्द्वानी में कर्फ्यू से मिलेगी छूट। कुछ इलाके में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। सीएम धामी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने कहा घटना पर राज्य सरकार की गंभीर नजर है। जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के लिए निर्देश दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन से निगरानी जारी। किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया और साइबर टीम भी हुई अलर्ट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग कर रही है। भड़काऊ बयानों पर रखेगी नजर। हरियाणा के अंबाला में पुलिस कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल। किसानों के मार्च से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। किसानों के मार्च के ऐलान को लेकर हरियाणा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हिसार फतेहाबाद रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी की बदायूं में बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का है लक्ष्य। यूपी के बहराइच में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 17,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। यूपी की गोंडा में परीक्षा केंद्रों का प्रशासन ने किया निरीक्षण। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिए निर्देश। हरियाणा के रेवाड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग। कई सालों से रुका था काम। थर्ड टर्म पर मध्य प्रदेश के सीएम डिप्टी सीएम का बयान। मजबूत नेतृत्व के लिए तीसरी बार मोदी सरकार जरूरी। दिल्ली के छतरपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मार्च निकाला। आसियान महासचिव का भारत दौरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर किम हॉर्न का स्वागत किया गया। मुंबई से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के कुशीनगर में राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार आरपीएन सिंह का स्वागत हुआ। समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती का हालचाल जाना। स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं अभिनेता। हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हो गया। महिला पर्यटक की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक घर में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग। यूपी रायबरेली में किराने की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के रायबरेली में 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हुए बच्चे। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर से टकराई कार। एक की मौके पर ही मौत। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। डंपर ने 3 लोगों को कुचला। 2 लोगों की मौके पर मौत।
यूपी के फर्रुखाबाद में कार और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला समेत 7 लोग जख्मी हो गए। हिमाचल के कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हुआ, एक महिला पर्यटक की मौत हुई। यूपी के एटा में बिजली पोल से टकराई बेकाबू स्कूल बस, टक्कर के बाद बिजली का खंभा टूटकर गिरा, बच्चे समेत कई लोग जख्मी हो गए। यूपी के सहारनपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने चौक पर जाम लगाया। यूपी की गोंडा में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 शातिर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में एटीएम से अवैध निकासी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी, दिव्यांग और उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, पिस्टल और कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के एटा में मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को ले गया था आरोपी। पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनना तय है। नवाज शरीफ की अपील के बाद पीएमएल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी साथ आ सकते हैं। चुनाव में धांधली को लेकर इमरान की पीटीआई का देश भर में प्रदर्शन। पाकिस्तान में वोटों की मतगणना में धांधली को लेकर हुए जोरदार प्रदर्शन, पेशावर में तहरीक-ए-इंसाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के बाजौर जिले में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। जनादेश की लूट का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन आलिमा खान का दावा, कहा पाकिस्तान चुनाव में सीटें चोरी हुई और यह पाकिस्तानियों का बड़ा अपमान है। पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोप, इमरान की बहन ने लगाए फर्जीवाड़े के आरोप। पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद तेज, नवाज शरीफ ने सहयोगी दलों से मुलाकात की। पाकिस्तान चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध, पीटीआई कार्यकर्ताओं ने आयोग के दफ्तर के सामने की नारेबाजी। पाकिस्तान के लाहौर में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, सरकार के गठ पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा रक्षा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश की जरूरत है। इमरान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, लाहौर में घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। गाजा के खान यूनिस में इजराइल का ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हमास से जारी युद्ध पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा आतंकियों के खिलाफ और सख्त एक्शन की जरूरत है। गाजा के राफा शहर में इजरायली सेना का एक्शन, आतंकियों के ठिकानों को किया तबाह। गाजा संकट पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का सीरिया दौरा, दमिश्क में राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। अमेरिका के टेक्सास में शूटआउट से दहशत, सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। अमेरिका के चर्च में गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच गई, शूटआउट में बच्चा समेत 2 लोग जख्मी।